माल एवं सेवा कर की वसूली निर्धारित दर से माल या सेवा के मूल्य पर की जाती है। अतः माल या सेवा के मूल्य का सही निर्धारण आवश्यक है। दिए गए मूल्य में, चाहे वह बीजक मूल्य हो या कोई अन्य मूल्य हो, कुछ राशियों को जोड़कर एवं कुछ को घटाकर सही मूल्य का निर्धारण करना होता है, जिस पर देय कर की राशि ज्ञात की जाती है। इसके अलावा संबंधित प्रावधानों में विशिष्ट शब्दों का भी प्रयोग किया गया है, जैसे प्रतिफल। केंद्रीय माल एवं सेवा कर अधिनियम 2017 की धारा 231 के अनुसार प्रतिफल से आशय है माल या सेवा या दोनों की आपूर्ति के संबंध में प्राप्तकर्ता द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किया गया अथवा किए जाने वाला कोई भुगतान, चाहे ऐसा भुगतान मुद्रा में हो या अन्य किसी रूप में, लेकिन इसमें केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा दी गई किसी भी सहायता यानी सब्सिडी को शामिल नहीं किया जाएगा। माल या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति के संबंध में चाहे प्राप्तकर्ता द्वारा अथवा अन्य किसी व्यक्ति द्वारा किए गए किसी कार्य अथवा नहीं किए गए किसी कार्य का मौद्रिक मूल्य, परंतु इसमें केंद्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा दी गई किसी सहायता को शामिल नहीं किया जाएगा। प्रतिफल मुद्रा या वस्तु किसी भी रूप में हो सकता है तथा यह अन्य व्यक्ति द्वारा भी दिया जा सकता है, परंतु इसमें सरकार द्वारा दी गई सहायता शामिल नहीं की जाती। आपूर्ति प्राप्तकर्ता द्वारा दिया गया अग्रिम प्रतिफल का हिस्सा होता है, परंतु प्राप्तकर्ता द्वारा दी गई जमा प्रतिफल का हिस्सा नहीं होता है। यदि प्राप्तकर्ता की सहमति से आपूर्तिकर्ता ऐसी राशि के प्रतिफल के लिए उपयोग में लेता है तो ऐसी जमा को प्रतिफल मान लिया जाता है। दूसरा शब्द जिसको समझना आवश्यक है वो है संबंधित व्यक्ति, रिलेटेड पर्सन। केंद्रीय माल एवं सेवा कर अधिनियम 2017 की धारा 15 के स्पष्टीकरण के अनुसार कुछ दशाओं में व्यक्तियों को संबंधित व्यक्ति माना जाएगा। वे दशाएं हैं: पहला, ऐसे व्यक्ति एक दूसरे के व्यवसाय में अधिकारी या संचालक हैं। ऐसे व्यक्ति व्यवसाय में वैध रूप से स्वीकृत साझेदार हैं। ऐसे व्यक्ति नियोक्ता व कर्मचारी हैं। कोई भी व्यक्ति जो दोनों के मताधिकार वाले प्रभावी अंशों के 25% या अधिक का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से स्वामी है, नियंत्रण करता है अथवा धारण करता है। 5वां पॉइंट है, उनमें से एक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से दूसरे पर नियंत्रण रखता है। 6ठा है, दोनों ही व्यक्ति प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी तीसरे व्यक्ति द्वारा नियंत्रित होते हैं। दोनों व्यक्ति मिलकर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी तीसरे व्यक्ति को नियंत्रित करते हैं अथवा वे एक ही परिवार के सदस्य हैं। इनको रिलेटेड पर्सन या संबंधित व्यक्ति कहा जाता है। व्यक्ति में वैध व्यक्ति यानी लीगल पर्सन भी शामिल है। इसी प्रकार व्यक्ति जो एक दूसरे के व्यवसाय में इस प्रकार से संबंधित है कि एक दूसरे का एकमात्र एजेंट या एकमात्र वितरक या एकमात्र रियायत प्राप्त करता है, तो उसे संबंधित व्यक्ति माना जाएगा। नेक्स्ट शब्द जिसको समझना आवश्यक है वह है परिवार। परिवार से आशय व्यक्ति के जीवन साथी, पति पत्नी और बच्चे एवं व्यक्ति के माता पिता, दादा दादी, भाई बहन, यदि वे पूर्णतः अथवा मुख्यतः इस व्यक्ति पर निर्भर है, परिवार में शामिल किए जाते हैं। नेक्स्ट शब्द जिसका अर्थ समझना आवश्यक है वो है एजेंट। इस अधिनियम की धारा 2
5 के अनुसार एजेंट से आशय एक व्यक्ति जिसमें अभिकर्ता, दलाल, कमीशन एजेंट, आड़तिया, डेल क्रेडर एजेंट यानी भुगतान वसूल करने की जिम्मेदारी लेने वाला एजेंट, एक नीलाम करता या अन्य कोई व्यापारिक एजेंट, चाहे इसे किसी भी नाम से पुकारा जाए, जो अन्य किसी व्यक्ति की ओर से माल अथवा सेवाओं अथवा दोनों की आपूर्ति अथवा प्राप्ति के व्यवसाय को चलाता है। नेक्स्ट शब्द है प्रधान। इस अधिनियम की धारा के अनुसार प्रधान से आशय ऐसे व्यक्ति से है जिसकी ओर से एक एजेंट माल या सेवा या दोनों की आपूर्ति या प्राप्ति का व्यवसाय चलाता है। अब है कर योग्य आपूर्ति का मूल्य, धारा 15। इस अधिनियम की धारा 15(1) के अनुसार माल या सेवा या दोनों की आपूर्ति का मूल्य इसका समव्यवहार ट्रांजैक्शन मूल्य होगा, जो माल या सेवा या दोनों की ऐसी आपूर्ति के लिए वास्तव में भुगतान की गई अथवा की जाने वाली कीमत है। यदि आपूर्तिकर्ता एवं आपूर्ति का प्राप्तकर्ता संबंधित नहीं है एवं आपूर्ति के लिए कीमत ही एकमात्र प्रतिफल है। आपूर्ति के मूल्य के संबंध में धारा 15(1) में दिए गए प्रावधान का विश्लेषण करने पर स्पष्ट होता है कि आपूर्ति का मूल्य कुछ तत्वों पर आधारित होता है। पहला है यह समव्यवहार मूल्य ट्रांजैक्शन मूल्य होता है। ऐसा समव्यवहार मूल्य जिसका या तो भुगतान कर दिया गया है या भुगतान देय है। आपूर्ति का आपूर्तिकर्ता एवं प्राप्तकर्ता संबंधित व्यक्ति नहीं है, अर्थात यदि संबंधित व्यक्ति है तो सामान्य प्रावधान लागू नहीं होंगे, अलग प्रावधान लागू होंगे। आपूर्ति के लिए कीमत ही एकमात्र प्रतिफल है। यदि प्रतिफल के अलावा अन्य तत्वों ने आपूर्ति को प्रभावित किया है तो अलग प्रावधान लागू होंगे। माल या सेवा या दोनों की आपूर्ति के मूल्य के प्रावधान को समझने के लिए 3 तत्वों से संबंधित प्रावधान का विस्तार से अध्ययन आवश्यक है। इन तत्वों में समव्यवहार मूल्य संबंधी प्रावधान अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह आपूर्ति के प्रत्येक व्यवहार में लागू होता है, जबकि जो 2 तत्व हैं परिस्थितियों पर निर्भर करते हैं, अर्थात अलग प्रावधान लागू हो भी सकते हैं, लागू नहीं भी हो सकते। समव्यवहार मूल्य का निर्धारण। समव्यवहार मूल्य एक ऐसा मूल्य होता है जिसका या तो आपूर्ति प्राप्तकर्ता ने वास्तव में भुगतान किया है अथवा करेगा। ऐसा भुगतान प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष किसी भी रूप में हो सकता है। इसी प्रकार ऐसा भुगतान मुद्रा में अथवा वस्तु के रूप में हो सकता है। वास्तव में किसी भी सौदे के लिए जो कीमत तय की जाती है वह या तो मूल्य सूची पर आधारित होती है या ठहराव के मूल्य पर तय की गई कीमत होती है। सामान्यतः यह समव्यवहार मूल्य नहीं होता। समव्यवहार मूल्य ज्ञात करने के लिए दी गई कीमत में अनेक मदों से संबंधित राशियों को शामिल करना होता है या जोड़ना होता है, अथवा कुछ राशियों में से भट्टा, कर आदि को घटाया जाता है। ऐसी जोड़े जाने वाली, घटाए जाने वाली विभिन्न राशियों का उल्लेख इस धारा की उपधारा 2 व 3 में किया गया है। ऐसी राशियाँ यदि हों तो उनको जोड़ने अथवा घटाने संबंधी समायोजन के बाद ही समव्यवहार मूल्य ज्ञात होता है।